आप लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो सुना ही होगा। आर्टिकल 44 हमारा कहता है द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलर पैटर्न पर ही यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की भी बात आजकल उठ रही है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होता क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है और इसको ज़रूरत क्या है और इसको जो इम्प्लीमेंट करने की प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। तो अभी हम देखते हैं यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही एक कोड है जो काम सिविल कोड की यूनिफॉर्मिटी को लेके किया जाएगा, वो यहाँ पे जुडिशियल को लेके किया जाना है। तो सिविल कोड हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे फैमिली के लॉज हो गए, एडॉप्शन के लॉज हो गए या मैरिज के लॉज हो गए, तो वो यहाँ पे बात है कि वो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। फ़िलहाल हमारे लॉज में हिंदू लॉज अलग है, मुस्लिम लॉज अलग हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग बना हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जुडिशियल कोड की भी बात की जा रही है। और यहाँ पे जुडिशियल कोड का मतलब ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। सारे टर्म्स जो यूज किए जा रहे हैं हाई कोर्ट में, वो एक ही तरीके के टर्म्स यूज किए जाने चाहिए। कोर्ट फीस भी एक ही तरीके का लगना चाहिए और भी जितने भी लीगल एस्पेक्ट हैं वो एक ही तरीके का होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यही यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होता है। नाम से ही हम इसको जान सकते हैं कि यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड का क्या मतलब होता है। फ़िलहाल हमारे देश में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं और हर जगह पे अलग अलग तरीके का एब्रीविएशंस यूज होता है, कोर्ट फीस यूज होती है और अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स हैं। हालांकि लॉज तो सब जगह एक ही है। हम लोग जो आईपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, सिमिलर लॉज ही वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है प्रोसीजरल की। जो प्रोसीजर्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं कोर्ट फीस के लिए या और भी जो प्रोसीजर्स होते हैं सर्टिफाई कॉपी निकलवाने के लिए, या बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जो जुडिशरी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हर हाई कोर्ट का अलग अलग है। राजस्थान हाई कोर्ट का अलग है, बॉम्बे हाई कोर्ट का अलग है। तो ये सब जो प्रोसीजर्स हैं इन्हीं को यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बीजेपी के नेता भी हैं और ये एडवोकेट भी हैं, मिस्टर अश्वनी उपाध्याय। इन्होंने एक पीआईएल डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में ये डायरेक्शन के लिए कि लॉ कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए वो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड पे काम करे। हालांकि ऐसा पीआईएल उन्होंने पहले भी डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में। इस यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड को लेके पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको डाला था लास्ट ईयर 2021 में। लेकिन बाद में इसको जो है विड्रॉ कर लिया इन्होंने, मे भी कुछ प्रॉब्लम्स के चलते या कुछ और नया ऐड करना चाहते होंगे, या तो फिर ऐसा माना जाता है कि पहले अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट का, तो पहले हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमें नीचे से ऊपर तक जो है पहुंचना चाहिए। नीचे से ऊपर तक का मतलब, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी चीज़ को हाई कोर्ट में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो उनको भी निपटाना होता है। हालांकि हाई कोर्ट के पास भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का नंबर होती है वो लिमिटेड होती है, और जितने भी हाई कोर्ट के फैसले होते हैं वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक सुपेरियर कोर्ट है और पूरे इंडिया में एक ही है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में अगर कोई चीज़ आपकी सुनवाई हो सकती है तो हाई कोर्ट में ही डालना चाहिए सबसे पहले। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं ये, बहुत सारे केसेस में लोग रिट पिटीशन या पीआईएल के थ्रू, एसएलपी के थ्रू चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उनके पास ऑप्शन होता है दिल्ली हाई कोर्ट के पास अप्रोच करने का। तो ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी फिर से अश्विनी उपाध्याय जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाला है यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड को लेके। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड अगर हमारे सिस्टम में होगा तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। मतलब फ़िलहाल अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग प्रोसीजर बने हुए हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें अलग कोर्ट फीस पे करनी होती है और दिल्ली हाई कोर्ट में हमें अलग कोर्ट फीस पे करनी होती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, हर आदमी को जो है इक्वालिटी का अधिकार है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लोग फाइल करने जाते हैं केसेस, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, या दिल्ली हाई कोर्ट में जो लोग फाइल करते हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड क्या करेगा कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके की हो जाएंगी, तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और आर्टिकल 14 का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इससे इजी गवर्नेंस होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि AIBE एग्ज़ाम पास करने के बाद, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करने के बाद हम लोग किसी भी कोर्ट में इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो वकील है या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी वकील हैं वो यहाँ दिल्ली आकर भी प्रैक्टिस करेंगे और उनको उस प्रोसीजरल जो चीज़ें होंगी वो इजी होंगी, और यहाँ के वकील भी दूसरी जगह जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए भी ये इजी होगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा कि गवर्नेंस इजी हो जाएगी जुडिशियल सिस्टम की। तीसरा जो इसका फ़ायदा होगा जस्टिस टू सिटीजन्स, तो सिटीजन्स के साथ भी ये न्याय होगा इस तरीके से। तो ये एडवांटेज था यूजेसी का। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यूजेसी को इम्प्लीमेंट करने से। इससे क्या होगा कि लोकल बार के जो एडवोकेट्स हैं जो सिर्फ एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये इम्पैक्ट डाल सकता है, उनके लिए ये नेगेटिव हो सकता है। बहुत सारे एडवोकेट हैं जो प्रेफर करते हैं अपने बार में ही, एक ही बार में ही प्रैक्टिस करने को। तो उनके लिए क्या होगा कि बाहर से जो एडवोकेट्स आएंगे वो अपना काम करेंगे और वो भी सेम प्रोसीजर के थ्रू चीज़ें जब जानेंगे यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो लोकल के लिए जो है ये केसेस को लेना और उनके लिए जो है लड़ना वो इजी नहीं रह जाएगा। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की तरह ही कंडीशन हो जाएगी, जिस तरीके से बाहर के लोग आके इनके कोर्ट में जो है काम करेंगे तो लोकल का काम जो है डाउन हो सकता है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो रीस्ट्रक्चर ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ बार है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हर जितनी बार भी कोर्ट केस फाइल किया जाता है तो उनके उसमें टिकट लगाया जाता है प्लेंट में या कंप्लेन में। तो लोकल बार से जो टिकट मिलती है, जैसे दिल्ली की बात करें तो 25 रुपीज़ का जो है टिकट लगता है, 2 रुपये का टिकट लगता है जितनी बार भी प्लेंट फाइल करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। मतलब सबकी अपनी पॉलिसीज़ बनी हुई है, कोई कहीं कहीं पर 200 रुपये का जो है
टिकट लगाया जाता है, कहीं कहीं पे 25 रुपये में ही काम हो जाता है। तो हर बार की अपने अपने पॉलिसीज़ होती हैं, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा केस फाइल होंगे तो ज़्यादा पैसा उनका बनता है। और वो पैसा जो है डेवलपमेंट के लिए, वकीलों के डेवलपमेंट के लिए या कोर्ट प्रेमाइसेस में कोर्ट चेम्बर्स के डेवलपमेंट के लिए उसको लगाया जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म चीज़ें हो जाएंगी, मान लीजिए 25 रुपये हर जगह कर दिया जाएगा, तो हो सकता है उनकी वेलफेयर पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है लैंग्वेज बैरियर्स। अब इंडिया में हम जानते हैं कि मल्टीलिंगुअल देश है इंडिया। हर 25-30 किलोमीटर पे नए नए लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो उसमें भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जो लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने देखा है गुजरात हाई कोर्ट जो है वो गुजराती में भी किसी किसी केस में अलाउ कर देते हैं बहस करने के लिए। गुजराती में भी जो है एप्लीकेशन जो है अलाउ कर देते हैं जस्टिस के लिए। जजेस के पास ये पावर होता है। हालांकि हाई कोर्ट की लैंग्वेज ऑफिशियल जो होती है वो इंग्लिश ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, न्याय के लिए अगर अर्जेंट हियरिंग है तो उसको सुनवाई कर सकते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर्स की भी बात यहाँ पे आती है। कई बार लोग हिंदी में बहस करते हैं हाई कोर्ट में। हमने एमपी हाई कोर्ट के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हिंदी में ही बहस होते हैं, बिहार में हिंदी में बहस हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर जो है इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पीआईएल की प्रेयर क्या है। प्रेयर मतलब इसमें अश्विनी उपाध्याय जी चाहते क्या हैं, इनका क्या रिक्वेस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट से। इन्होंने ये प्रेयर किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन दे जो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड को लेके जो है काम कर सकें। तो ये कमीशन क्या करेगी, जो है दूसरे हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर या यूनिफॉर्म प्रोसेस के ऊपर जो है एक रिपोर्ट बना के दे। दूसरा यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन देने को कहा है कि दूसरे हाई कोर्ट से यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड के ऊपर एक एप्रोप्रिएट स्टेप से एक रिपोर्ट बना के दिया जाए कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड पे को लेके, जो इस चीज़ को दूसरे हाई कोर्ट्स के साथ डिस्कस करके या कंसल्ट करके उस पर काम कर सके। तो ये इनका रिक्वेस्ट है, इनकी प्रेयर है दिल्ली हाई कोर्ट से। अब देखते हैं इसमें दिल्ली हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।